इंडियन ऑथर शिव खेरा जी का एक कोट है, सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। मतलब एक सफल आदमी भी अपनी डेली लाइफ में मोस्टली वही सब काम करता है जो एक ऑर्डिनरी आदमी करता है, बट उसका काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। एक सफल आदमी का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। उसका अपनी लाइफ को देखने का, परेशानियों से लड़ने का और ओवरऑल लाइफ के प्रति नजरिया डिफरेंट होता है। तो ऐसा क्या अलग होता है एक सफल आदमी में, जिसकी बदौलत वो भी हम सब की तरह दो हाथ, दो पैर, दिन में हमारी तरह 24 घंटे होने के बावजूद भी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम यही सीखने वाले हैं। समरी को ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में भी वो नजरिया, वो एटीट्यूड लाए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में मदद करे। क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि सब कुछ अपनी गलतियों से सीखा जाए। बहुत सी चीजें किताबों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से और सफल लोगों के एटीट्यूड से भी सीखी जानी चाहिए। तो चलिए फिर आज की ये जबरदस्त एंड लाइफ चेंजिंग ऑडियो समरी स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मन विंसेंट की लिखी हुई किताब 6 एटीट्यूड फॉर विनर्स के बारे में। इस किताब से हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी साधारण जिंदगी से बाहर निकलकर अपने सर्वश्रेष्ठ वर्जन में परिवर्तित हो सकते हैं। कैसे हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर एक बड़ा प्रभाव बना सकते हैं। इस किताब में उन तमाम गलतियों का जिक्र किया गया है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। साथ ही उन समाधानों पर भी चर्चा की गई है जिन्हें हम आसानी से अपनाकर इन गलतियों से बच सकते हैं। कुल मिलाकर यह ऑडियो समरी बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो इसे पूरा सुनें और अपनी जिंदगी का बेहतरीन वर्जन बाहर निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान न हो, बस हमें उसे ढूंढने का तरीका आना चाहिए। मेरे पुराने मित्र जैसी पैनी, जो 90 साल के एक ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति थे, एक दिन न्यूयॉर्क के एक होटल में हमारे साथ बैठे थे। हम समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। विषय था, इंसान को जिंदगी के बारे में क्या रवैया अपनाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, आपकी समस्याओं के बारे में क्या सोच है? उन्होंने उत्तर दिया, देखो नॉर्मन, सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी में आने वाली हर समस्या के लिए आभारी हूं। जब मैंने उन पर विजय पाई तो हर जीत ने मुझे और अधिक सशक्त बनाया और अगली समस्याओं से निपटने में सक्षम किया। मैंने जो भी तरक्की की है वह अपनी कठिनाइयों के कारण ही की है। अगर आप भी अपनी समस्याओं से पार पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जैसी पैनी की तरह जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखने के 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया न करें, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। जब कोई कठिनाई आती है तो इंसान के भीतर घबराहट या विचलन की प्रवृत्ति होती है। ऐसी प्रतिक्रियाएं भावनात्मक होती हैं और अगर कोई व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में निर्णय लेता है तो संभावना रहती है कि वे निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत या समझदारी से भरे नहीं होंगे। अपने मन को शांत रखने के लिए व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। दिमाग को शांत रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी यह तर्कसंगत और वास्तविक विचारों को जन्म देता है जो हमें समाधान की ओर ले जाते हैं। इसलिए खुद को भावनाओं के बहाव में बहने न दें। वास्तव में आपका दिमाग आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे हमेशा अनुशासित और नियंत्रित रखें। उस कथन को याद रखें जिसे थॉमस एडिसन के नाम से जोड़ा जाता है, शरीर का मुख्य उद्देश्य दिमाग को यहां वहां ले जाना है। महान आविष्कारक समझते थे कि जब दिमाग शांत तरीके से काम करता है तभी हमें सही विचार मिलते हैं, नहीं तो हमें केवल आवेग या गुस्सा ही मिलता है। इन ठोस विचारों से ही हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। दूसरा कदम है हाउ आई कैन डू वाले दृष्टिकोण को अपनाना। सोचने वाले व्यक्ति बने। अगर मगर सोच रखने वाला इंसान किसी परेशानी या संकट को लेकर चिंतित रहता है और निराश होकर खुद से कहता है, अगर मैंने यह किया होता तो आज मेरी स्थिति अलग होती। यदि दूसरों ने मेरे साथ गलत नहीं किया होता तो मैं आज खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। इस तरह का व्यक्ति एक के बाद एक बहाने बनाता रहता है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। दुनिया में अगर मगर सोच रखने वाले लोग असफल होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कैसे सोचने वाला इंसान जब किसी कठिनाई या संकट का सामना करता है
तो वह इस पर रोने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत सबसे अच्छे समाधान की तलाश में जुट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। वह खुद से पूछता है, मैं इस संकट से सृजनात्मक तरीके से कैसे फायदा उठा सकता हूं? मैं इसमें से कुछ अच्छा कैसे निकाल सकता हूं? कैसे की सोच रखने वाला इंसान समस्याओं को कुशलता से हल कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हर मुश्किल में कोई न कोई महत्वपूर्ण अवसर छिपा होता है। वह अगर मगर में समय नष्ट नहीं करता, बल्कि सीधे कैसे पर काम करता है। तीसरा कदम है, यकीन करें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। यह प्रेरणादायक सिद्धांत यकीन करने वाले कई लोगों की जिंदगी में सही साबित हुआ है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर कोई शक नहीं है। यह भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ईश्वरीय सहायता से हर समस्या का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं, तो आप वो काम जरूर करेंगे। एक व्यक्ति जो लगातार असफलता का सामना कर रहा था, उसने एक किताब में एक वाक्य देखा जिसने उसे झकझोर दिया। वह वाक्य था, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और उसे हासिल करें। यह वाक्य उसके दिल में गहराई तक उतर गया और उसे एहसास हुआ कि वो नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ था। वो हर दिन सबसे बुरी चीज की उम्मीद कर रहा था और उसे वही मिल भी रही थी। इसलिए उसने बाइबल में ऐसे विचारों की खोज शुरू की जो उसकी असफलता की छवि को मिटा सकें। उसे कई विचार मिले, जिनमें ये दो विचार शामिल थे, मांगें और आपको मिलेगा, खोजें और आप पाएंगे, दरवाजा खटखटाएं और यह आपके लिए खोल दिया जाएगा। ईश्वर ने हमें डर का भाव नहीं दिया है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक शांत मस्तिष्क का उपहार दिया है। बाइबल की इन पंक्तियों ने उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया। इन विचारों ने उसके मन से सभी शंकाएं और आत्मसंदेह मिटा दिए। उसने कहा, मैंने अपनी नौकरी के प्रति एक नई दृष्टि अपनाने का फैसला किया। अब मैं हर सुबह दिन की शुरुआत करते समय कहता हूं, मुझे अपनी नौकरी पसंद है, यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होगा। मैंने यह समझ लिया कि अगर मैं खुद पर यकीन नहीं करूंगा, तो मैं दूसरों से भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं, यदि आपका विश्वास कमजोर है, तो उसे बाइबल या किसी प्रेरणादायक किताब के विचारों से मजबूत बनाएं, जो आपके मानसिक दृष्टिकोण को नया बना सकते हैं। इस तरह आप आत्मविश्वासी बन जाएंगे और कठिनाइयों से भरी राह में भी अपने विश्वास को कायम रख पाएंगे। अध्याय नंबर 2, डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी भावना को काबू में किया जा सकता है। गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है। अवसाद को दूर किया जा सकता है। नफरत को भी मिटाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डर को खत्म किया जा सकता है। किसी भी डर को मिटाने का पहला कदम यह समझना है कि यह वास्तव में संभव है। कभी भी यह न सोचें कि आपको जिंदगी भर डर में जीना होगा या डर के साथ जीना पड़ेगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह न माने कि यदि आपके माता पिता या दादा दादी के मन में डर थे, तो आपको भी वैसा ही महसूस करना पड़ेगा। यदि आप डर में जीना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, और वह भी बहुत आसानी से। लेकिन यह समझ लें कि आपके पास इसे बदलने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति संकल्प के साथ किसी डर का सामना करने का निर्णय लेता है, तो उस डर की ताकत कम होने लगती है और वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मुश्किलों या डर से बचने या भागने के बजाय उनका सामना करने में कम खतरा होता है। डर को खत्म करने के 3 चरण हैं। पहला, आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने का निर्णय लें। डर को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप ठान लें कि मैं अब चिंता और डर के अधीन नहीं रहूंगा। मैं अपने मन से चिंता और डर को बाहर निकालूंगा। अब मैं उनके प्रभाव में नहीं रहूंगा। मैं अभी फैसला करता हूं कि मेरी चिंता और डर खत्म हो जाएं और मैं एक आस्थावान व्यक्ति बन जाऊं। जाहिर है, आप इन बातों को चाहे जितनी दृढ़ता से कह लें, वे तब तक सच नहीं होंगी जब तक आप उन्हें पूरे इरादे और संकल्प के साथ नहीं कहेंगे और अपने निर्णय को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह संकल्पवान नहीं होंगे। दूसरा कदम, एक समय में एक डर पर ध्यान दें। सबसे पहले एक कागज पर उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिनसे आप डरते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ इसे जितना संभव हो उतना विस्तृत बनाएं। फिर ध्यानपूर्वक अपनी सूची का विश्लेषण करें और अपने सबसे बड़े डर की पहचान करें। यह वही डर होगा जो हर दिन आपके जीवन में मौजूद रहता है
और आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। फिलहाल सिर्फ इसी विशेष डर का सामना करने का निर्णय लें। मैं यह सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम में केवल इतनी ही शक्ति होती है कि एक समय में केवल एक ही डर का सामना कर सकते हैं। अगर आप अपने सभी डरों का सामना एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत कठिन हो जाएगा और सफल होना मुश्किल होगा। पहले किसी एक विशेष डर पर जीत हासिल करें, फिर दूसरे पर और उसके बाद तीसरे पर। इस तरह से आप जल्द ही अपने सभी डरों पर विजय पाने की ताकत हासिल कर लेंगे। अमेरिकी इंडियंस का विश्वास था कि किसी योद्धा की खोपड़ी की शक्ति उसे हराने वाले बहादुर व्यक्ति में चली जाती थी। वह योद्धा उतना ही शक्तिशाली होता था जितनी खोपड़ियां उसकी कमर पर बंधी होती थीं। इसी प्रकार एक समय में एक डर का सामना करें। इस तरह आप जल्द ही अधिक मजबूत और शक्तिशाली डरों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरा कदम है असफलता के डर से छुटकारा पाना। असफलता का डर लोगों को बहुत परेशान करता है, भले ही यह बाहर से स्पष्ट न दिखे। यह एक खतरनाक डर है क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है और इस तरह वही असफलता ला सकता है जिससे आप बचना चाहते हैं। समय समय पर हर किसी को असफलता का सामना करना पड़ता है और असली सवाल यह है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सच तो यह है कि असफलता एक बेहतरीन शिक्षक बन सकती है। हम अपनी गलतियों से यह जान सकते हैं कि किसी काम को कैसे नहीं करना चाहिए और अपनी सफलताओं से यह समझ सकते हैं कि काम को सही तरीके से कैसे किया जाए। असफलता और सफलता दोनों में छिपे हुए सबक को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। जो असफलता पहले बेहद निराशाजनक लग रही थी, उसमें से भी आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असफलता को जारी रहने देते हैं तो यह आपको हमेशा असफल ही बनाए रखेगी। इसलिए जब भी आप असफलता का सामना करें तो उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और खुद से पूछें, मैं क्यों असफल हुआ? इसके बाद अधिक समझदारी और आत्मविश्वास के साथ फिर से प्रयास करें और कभी यह न सोचें कि आप बार बार असफल होते रहेंगे। इस अभ्यास से आपको असफलता की सोच को दूर करने और सफलता की सोच को अपनाने की शक्ति मिलती है। तीसरा अध्याय है जीवन एक रोमांच है। इमर्सन ने लिखा था, बिना उत्साह के कोई महान कार्य कभी पूरा नहीं हुआ है। उत्साह एक अद्वितीय और प्रगतिशील गुण है। उत्साहित दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली और अजेय होता है कि यह हर प्रकार की बाधा को हटा सकता है। यह हमारे व्यक्तित्व को जीवंत बनाता है और भीतर छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करता है। उत्साह और आस्था में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उत्साह वही आस्था है जो प्रज्वलित हो चुकी है। उत्साह ईश्वर के सबसे अनमोल उपहारों में से एक है। छोटे बच्चों में सबसे खास गुण क्या होता है? वह गुण है उत्साह। बच्चे दुनिया को एक अद्भुत जगह मानते हैं। वे इससे प्रेम करते हैं और हर चीज उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। हक्सले ने कहा था, समझदारी का रहस्य यह है कि बचपन की मासूमियत और उत्साह को बुढ़ापे तक बनाए रखा जाए। इसका मतलब है कि हमें कभी भी अपना उत्साह नहीं खोना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग इस जीवन के रोमांच को बनाए रख पाते हैं और इसका एक कारण यह है कि वे अपने उत्साह को धीरे धीरे खत्म होने देते हैं। यदि आपको जीवन में उतना नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हैं तो अपने उत्साह की स्थिति को जांचें। उत्साह को विकसित करने के 4 कदम हैं। पहला कदम है दिन की सही शुरुआत करें। जागने के 5 मिनट के भीतर आप अपने दिन की दिशा तय कर सकते हैं। हेनरी डेविड थोरो सुबह उठने के बाद बिस्तर पर लेटे रहते थे और खुद को उन सभी अच्छी बातों की याद दिलाते थे जो वे सोच सकते थे। इसके बाद वे अच्छे अवसरों और अच्छे लोगों से भरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रसिद्ध व्यवसायी डैनफोर्थ ने कहा था, हर सुबह खुद को अपनी पूरी ऊंचाई तक ताने, फिर ऊंचे विचार सोचें, महान विचार सोचें और प्रेरणादायक विचार सोचें। इसके बाद बाहर निकलें और ऊंचे कार्य करें। ऐसा करने से आपके अंदर खुशी बहने लगेगी। दिन भर उत्साह फैलाएं और रात को आपके पास उत्साह का भंडार होगा जितना पहले कभी नहीं था। प्रेरणादायक पुस्तकें जरूर पढ़ें क्योंकि इनमें उत्साह बढ़ाने वाले अंश भरे होते हैं। उदाहरण के लिए, इससे अधिक प्रेरक क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है
और अगर आप पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वह आपको अवश्य मिलेगा। किताबें पढ़ने से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। ये किताबें आपके सबसे अच्छे मित्र बन सकती हैं, जो आपको कभी धोखा नहीं देंगी और आपका जीवन बदल सकती हैं। जीवन और लोगों से प्यार करें, आसमान से प्यार करें, सुंदरता से प्यार करें, ईश्वर से प्यार करें। जो व्यक्ति प्यार करता है वह हमेशा उत्साहित रहता है। आज ही जीवन में प्रेम को बढ़ावा देना शुरू करें। इस दुनिया में बिना प्रेम के रहना कठिन होता है, इसलिए प्रेम से रहें और इसे दुनिया में फैलाते रहें। प्रकृति से प्रेम करें, पेड़ पौधों से प्रेम करें, उन हवाओं से प्रेम करें जो जीवन देती हैं, और उस सूरज और चांद से प्रेम करें जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप भी उनकी तरह चमकें। प्रेम से आपका उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, सबसे गरीब वह व्यक्ति है जिसने अपना उत्साह खो दिया है। यदि इंसान अपने उत्साह को छोड़कर बाकी सब कुछ खो भी दे, तब भी वह फिर से सफल हो सकता है, लेकिन उत्साह के बिना नहीं। अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखें। उत्साहित बने रहने के लिए वैसे ही बने जैसा ईश्वर आपको बनाना चाहता है। ईश्वर से अधिक प्राप्त करें। यदि आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका उत्साह और ऊर्जा घट जाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़ो और ईश्वर को थाम लो कि महान तकनीक का पालन करें। ईश्वर से बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन मांगे और फिर जीवन में सर्वश्रेष्ठ दें। अपनी पूरी कोशिश के बाद परिणामों को ईश्वर पर छोड़ दें और उनकी समझदारी पर भरोसा करें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आप में एक नया जोश और नई ऊर्जा आ गई है। आप खुद को ताज़ा और उत्साहित महसूस करेंगे। चौथा अध्याय, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी विचार चलते हैं, उनका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है। अगर आप लगातार चिंता में रहते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर के हर हिस्से पर हो सकता है। चिंता का एक विचार आपकी चेतना में एक हल्का सा निशान बना देता है, और जब यह विचार बार बार दोहराया जाता है, तो यह गहराई से डर या चिंता का रूप ले लेता है। इसके बाद आपके दिमाग में आने वाले ज्यादातर विचार चिंता से भरे होते हैं। नतीजतन आप एक चिंताग्रस्त व्यक्ति बन जाते हैं और हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपने मन में ऐसा माहौल बना लेते हैं जिसमें चिंता बढ़ती और फैलती है, और अंत में यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इस नकारात्मक चक्र को रोकने का पहला कदम यह है कि आप अपने मानसिक माहौल को बदलें, जिसमें चिंता ने जड़ें जमा ली हैं, और उसकी जगह धीरे धीरे एक आध्यात्मिक माहौल तैयार करें। यह एक नई सोच प्रणाली को विकसित करके किया जा सकता है। हम यह सुझाव देते हैं कि आप अपने मन में ईश्वर के महान विचारों को स्थापित करें। इन विचारों को अपनी चेतना में गहराई तक जाने दें, जहां आपके जीवन के विचारों का आधार बनता है। यदि आप इसे मजबूत इरादे से कायम रखते हैं, तो यह आपके विचारों से उन संक्रमणों को निकाल फेंकेगा जो लंबे समय से चिंता को बढ़ावा दे रहे थे। चिंता से छुटकारा पाने के 5 तरीके हैं। पहला, अपनी बातों को ध्यान से सुनें। अपनी हर टिप्पणी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें और उसका विश्लेषण करें, ताकि आपको पूरी तरह से एहसास हो कि आप कितनी बार नकारात्मक और निराशाजनक बातें करते हैं। दूसरा, ईमानदारी से काम लें। जब भी आप कोई नकारात्मक टिप्पणी करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं, या सिर्फ नकारात्मक बात कह रहा हूं जिसका कोई आधार नहीं है। तीसरा, अपनी आदत बदलें और आम तौर पर जो नकारात्मक बातें आप कहते हैं, उनकी जगह सकारात्मक बातें कहना शुरू करें। आप पाएंगे कि नए सकारात्मक विचार आपको कितने अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे आप इस नई आदत को बनाए रखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जुबान से पुराने नकारात्मक शब्दों की जगह जीवन के प्रति आशा और सकारात्मकता से भरे शब्द निकलने लगेंगे, जो आपको और भी अच्छा महसूस कराएंगे। चौथा, इस नई आदत के दौरान आने वाले हर छोटे से छोटे परिणाम को भी ध्यानपूर्वक नोट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर निराश होकर कहते हैं, आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो ध्यान दें कि वास्तव में चीजें कितनी अच्छी तरह से हो रही हैं। पांचवा, हर व्यक्ति और स्थिति में सबसे अच्छी संभावना देखें। यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक बेहद प्रेरक आदत है। मेरे दोस्त हैरिस ने मुझे यह सिखाया था। हैरिस वास्तव में एक उत्साही व्यक्ति थे। वे हमेशा इतने उत्साही रहते थे कि एक दिन मैंने उनसे उनके सकारात्मक दृष्टिकोण का कारण पूछ लिया। उन्होंने कहा,
मैंने बहुत पहले यह तय कर लिया था कि मैं हर स्थिति और हर व्यक्ति के शब्दों और कार्यों का सबसे अच्छा मतलब निकालूंगा। हालांकि मैं वास्तविकता से अनजान नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा पहले अच्छी संभावना देखने पर ध्यान दिया। मुझे यकीन है कि इस आदत से अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस आदत की वजह से मुझ में व्यवसाय, धर्म और अन्य रुचियों के प्रति उत्साह पैदा हुआ और इसने मुझे चिंता मुक्त जीवन जीने में बहुत मदद की। चैप्टर नंबर 5, अकेलेपन से कैसे निपटें। पहला तरीका है कि अपने भीतर उन क्षमताओं और रुचियों को खोजें जिन्हें आपने अभी तक नहीं पहचाना है। इनसे आप खुद के लिए अधिक दिलचस्प बन सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बने। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद के लिए एक अच्छे साथी हो सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप समय बिताकर आनंदित महसूस करें। कई लोग पाते हैं कि वे अपने साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। तीसरा तरीका है अपने दिमाग को दिलचस्प विचारों से भरें। रोचक गतिविधियों में शामिल हों, दिलचस्प किताबें पढ़ें, दुनिया में हो रही घटनाओं के प्रति उत्सुक रहें। चौथा तरीका है भूल जाना। अकेला व्यक्ति अपने बारे में सोचते सोचते अपने अकेलेपन को और बढ़ा लेता है। खुद को भूल जाना एक महत्वपूर्ण कला है। पांचवा तरीका है आनंद लेना। मजेदार और हंसमुख व्यक्ति बने। अधिक से अधिक हंसे और हर चीज के मजेदार पहलू को देखने और उसकी सराहना करने की क्षमता विकसित करें। जितने आप मजेदार होंगे, उतना ही आप अकेलेपन से दूर रहेंगे, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो मजेदार और खुशमिजाज हों। छठा, समृद्धि। अकेला जीवन सूना और उदास हो सकता है। इसका विपरीत है समृद्ध। जीवन में ढेर सारी गतिविधियां शामिल करें, कई तरह के शौक अपनाएं और नए नए अनुभव प्राप्त करें। अपने मन को विविधता से भरें और आपके जीवन का उद्यान भी भरा पूरा रहेगा। सातवां, कार्य योजना। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं। कुछ दिलचस्प करें, कुछ अलग और नया आजमाएं। विभिन्न स्थानों की यात्रा करें, नई चीजें देखें, नए लोगों से मिलें और उनसे जान पहचान बढ़ाएं। आठवां, खोजें। आपके आसपास हर जगह अकेले लोग होते हैं। उन्हें खोजें और आप उन्हें जरूर पाएंगे, क्योंकि आप भी अकेले हैं, इसलिए आप उन्हें जल्दी से पहचान लेंगे। नौवां, मदद करें। दूसरों के अकेलेपन को कम करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, वह अधिक समय तक अकेला नहीं रहता। जितना आप दूसरों के दुख और अकेलेपन को कम करने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन का अकेलापन और दुख भी उतना ही कम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6, खुद को तनाव से कैसे मुक्त करें। अपने आप को कठोर बनने की अनुमति न दें। सोचें कि आप एक कसकर खींचे हुए रबर बैंड की तरह हैं। अब खुद को धीरे धीरे छोड़ दें और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आएं। अपनी सोच में शांति को तनाव का उल्टा मानें। दूसरा, दिन में 1 मिनट के शांत क्षण ढूंढें। अब एक पल के लिए स्थिर हो जाएं। ईश्वर के बारे में 1 मिनट तक विचार करें। पहाड़ों या बादलों को 1 मिनट के लिए देखें। देखें कि आप दिन भर में ऐसे कितने शांत मिनट जमा कर सकते हैं। तीसरा, गहरी सांस लें। जब भी तनाव महसूस हो, एक गहरी सांस लें, फिर छोड़ें और इसे दोबारा करें। इसे तीसरी बार दोहराएं। गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से तनाव में कमी आती है। चौथा, कुछ देर के लिए आराम कुर्सी पर बैठें। अपना सिर पीछे टिकाएं, अपने पैरों को फैलाएं, अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर ढीला छोड़ दें, जैसे कोई गीली पत्ती लकड़ी के टुकड़े पर गिरती है। सोचें, गीली पत्ती के लकड़ी पर गिरने से ज्यादा तनाव मुक्त क्या हो सकता है। पांचवा, मानसिक चित्र बनाएं। अपने जीवन की किसी सबसे शांत और सुंदर जगह की कल्पना करें। यादों की शक्ति से उस जगह को फिर से देखें और उसके पुराने आरामदायक प्रभाव का आनंद लें। अपनी स्मृति में किसी सुंदर घाटी, समुद्र तट या फूलों से भरे बाग की यात्रा करें। छठा, शांति की कल्पना करें। सोचें कि शांति की भावना इस समय आपके मन और शरीर के हर हिस्से को स्पर्श कर रही है। इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस करें। दृढ़ता से और जोर से कहें, ईश्वर की शांति मेरे तनाव को मेरी जिंदगी की शांति में बदल रही है। सातवां, डर। सचेत रूप से और जानबूझकर अपने मन से हर बेचैन, हतोत्साहित और तनावपूर्ण विचारों को बाहर निकाल दें। इन विचारों को अपने दिमाग से बाहर जाते हुए महसूस करें, उन्हें वहीं छोड़ दें। आठवां, शब्दों का प्रयोग। शब्दों की उपचारक शक्ति का अभ्यास करें। कठोर
और तीखे शब्दों के बजाय कोमल, मधुर और शांतिपूर्ण शब्द बोलें। उन्हें धीरे धीरे और पूरे एहसास के साथ कहें, जैसे शब्द शांति, विश्राम और आराम। 9वां, एकांत। हर दिन 10 मिनट का एकांत समय तनाव का एक बहुत ही प्रभावी समाधान हो सकता है। इस समय का उपयोग कविता पढ़ने, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने, प्रार्थना करने और चिंतन करने में करें। यदि यह आदत रोज अपनाई जाए तो यह आपके तनाव को काफी हद तक कम कर सकती है। अगला अध्याय, दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे रहें। यदि आप वास्तव में लोगों को पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग भी आपको पसंद करेंगे। जब आपसी पसंद मौजूद होती है, तो लोग एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल में रहते हैं। हमेशा दूसरों की गतिविधियों और विचारों में दिलचस्पी दिखाएं। अपनी बात कहने की बजाय बातचीत को सामने वाले व्यक्ति की रुचियों पर केंद्रित रखें। यदि आप उनके शौकों और पसंद में दिलचस्पी लेते हैं, तो वे भी आपकी बातों पर ध्यान देंगे और आपका समय अच्छा गुजरेगा। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आपको पसंद करें। एक पुरानी कहावत है, मित्र पाना है तो पहले मित्र बने। लोगों के नाम याद रखने की आदत डालें। जब भी आप किसी से मिलें, उसके नाम पर ध्यान दें ताकि वह आपके मन में दर्ज हो जाए। समझें कि किसी का नाम उसके लिए बहुत अहम होता है, इसलिए नाम याद रखने से आपसे मिलने जुलने में आसानी होगी। साथ ही सामने वाले के लिए अपने साथ रहना आसान बनाएं। ऐसा स्वभाव अपनाएं जिससे आपके साथ रहना तनावपूर्ण न हो। प्रेरक बनने की कोशिश करें। अगर आपके साथ समय बिताने से लोग अपने आप को बेहतर और उत्साहित महसूस करते हैं, तो वे खुद आपको ढूंढेंगे और आपके संबंधों में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी। लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार न करें। तनाव मुक्त और मिलनसार रहें। चिड़चिड़े या इतने संवेदनशील होने से बचें कि छोटी छोटी बातें आपको आसानी से आहत कर दें। लोग अति संवेदनशील व्यक्तियों से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे किसी अप्रिय प्रतिक्रिया का कारण बन सकते हैं। भावनाओं को आहत करने के प्रलोभन से बचें। दूसरों के साथ होने वाली हर गलतफहमी को सुलझाने का ईमानदार प्रयास करें। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी शिकायतों को बह जाने दें और सभी के प्रति सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखें। लोगों से सच्चा प्रेम करें और उनकी भलाई के लिए काम करें। मित्रता के लिए निस्वार्थ और खुले मन से कार्य करें। यह निश्चित रूप से सुखद और स्वस्थ संबंधों की ओर ले जाता है। इसका सार बाइबल की इस प्रसिद्ध बात में छुपा है, दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक की सारांश यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नई और शानदार ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।